समय की बात है, एक छोटे से गांव में रत्नाकर नाम का एक निर्धन पर अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो अपना सारा समय शिव मंत्रों का जाप करने और उनकी महिमा का गुणगान करने में व्यतीत करता था। रत्नाकर की पत्नी अक्सर उसे गरीबी के लिए ताने देती थी और उसे काम पर ध्यान देने को कहती थी, लेकिन रत्नाकर को सांसारिक मोह से कोई लगाव नहीं था। उसकी एक ही धुन थी, भगवान शिव की आराधना। एक दिन रत्नाकर को गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर के बारे में पता चला, जो बहुत समय से उपेक्षित पड़ा था। मंदिर की हालत इतनी जर्जर थी कि वहां कोई नहीं जाता था। रत्नाकर ने निश्चय किया कि वह उस मंदिर की साफ सफाई करेगा और उसे पुनः व्यवस्थित करेगा। बिना किसी की सहायता के उसने अकेले ही मंदिर की कायापलट करने का बीड़ा उठाया। दिन रात एक करके वह मंदिर की सफाई करता, टूटी हुई मूर्तियों को जोड़ता और आसपास की झाड़ियों को साफ करता। गांव वाले उसे पागल समझते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन रत्नाकर पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसकी भक्ति और लगन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। रत्नाकर के अथक प्रयासों से धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप बदलने लगा। एक दिन जब रत्नाकर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी एक अद्भुत प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। उसी क्षण वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में सतमाला सुशोभित थी। भगवान शिव को अपने सामने देखकर रत्नाकर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए रत्नाकर से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और लगन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी फल की इच्छा के मेरी सेवा की है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रत्नाकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे किसी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें और मुझे अपनी भक्ति का अमृत प्रदान करते रहें। भगवान शिव रत्नाकर की इस निष्काम भक्ति से और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने रत्नाकर को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम न केवल मेरे अनन्य भक्त के रूप में जाने जाओगे, बल्कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसे तुम्हारी भक्ति का फल प्राप्त होगा। इस मंदिर का नाम आज से रत्नेश्वर महादेव मंदिर होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रत्नाकर का जीवन धन्य हो गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे भगवान शिव का सच्चा भक्त मानने लगे। रत्नेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया, जहां आज भी रत्नाकर की भक्ति की गाथा सुनाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से असंभव को भी संभव किया जा सकता है और भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं।